हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही हर घर में अपनी पहचान बनाई थी। और वो है अविका गौर, जिन्होंने बालिका वधू से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब अविका गौर की बात करें तो कुछ टाइम से जब से उनकी शादी की बात आई है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही है, क्योंकि अविका गौर का मेकअप और उनकी शादी करने का स्टाइल किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका कहना था कि शादी काफ़ी स्पेशल मोमेंट होती है और अविका को इस तरह से एक टीवी सेट पर शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें, सबसे पहले हम अविका गौर की जर्नी के बारे में जानते हैं। एक्चुअली अविका गौर का जन्म 30 जून 1997 को हुआ था और सिर्फ 8 साल की उम्र में ही उन्होंने टेलीविजन पर काम करना शुरू कर दिया था। 2008 में कलर्स टीवी पर एक सीरियल आया था जिसका नाम था बालिका वधू, और वहाँ पर आनंदी यानी कि अविका गौरी उस शो की मेन लीड थी। उन्होंने छोटी आनंदी का रोल प्ले किया था और वो सीरियल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। और वहीं से अविका गौर की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और लोगों ने अविका नहीं बल्कि आनंदी नाम से ही जानने लगे। जिसके बाद जब अविका बड़ी हुई तो उनका एक नया सीरियल आया जिसका नाम था ससुराल सिमर का। वहाँ पर वो सेकेंड लीड प्ले कर रही थी, जहाँ पर वो मेन लीड सिमर की बहन थी जिसका नाम था रोली। और उनका ये कैरेक्टर भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और अविका का फेम और ज़्यादा बढ़ गया। लोग अब उन्हें रोली नाम से जानने लगे। साथ ही अविका मूवीज़ भी कर रही थी और वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिल रही थी। अब अविका अपने काम के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ की वजह से भी हेडलाइंस में रही। एक्चुअली ससुराल सिमरका के दौरान उनका नाम उनके को स्टार मनीष राय सिंघानिया के साथ जोड़ा गया। इनके बीच काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे थे कि इन दोनों ने शादी कर ली है या फिर शादी करने वाले हैं, लेकिन बाद में उन दोनों ने क्लैरिफाई किया कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। अब 2020 में अविका ने अपनी लव लाइफ को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर यानी कि सोलमेट मिल चुका है, जिसका नाम था मिलिंद चंदवानी, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और एमटीवी रोडीज पे भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। अब अविका और मिलिंद की लव स्टोरी फैंस के लिए काफ़ी सरप्राइज थी, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि अविका की मिलिंद के साथ बॉन्डिंग और कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो उन्हें वो जोड़ी पसंद आने लगी। जिसके बाद अविका ने भी सोशल मीडिया पर अपने रिलेशन को ओपनली एक्सेप्ट किया। तो वही अविका की जर्नी जितनी इंस्पायरिंग लग रही थी उतना ही उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर उनके मेकअप लुक्स और वेट को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। कभी कभी तो ये कहा गया कि वो अपना नेचुरल चार्म खो चुकी है। साथ ही उनके आउटफिट्स और उनके मेकअप को लेकर भी उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था और उनके मीम्स बनाए गए थे। अविका ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि एक वक्त पर उनकी ट्रोलिंग की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा था, बट अविका ने उस ट्रोलिंग को पॉजिटिवली लिया और वो अपने आप पर और काम करने लगी ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। और इस तरह से उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना ली, जिसके बाद ट्रोलिंग का उनके ऊपर इफेक्ट होना बंद हो गया, क्योंकि वो जानती थी वो चाहे जो भी करे लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। और इसी वजह से उन्हें जो सही लगता था वही वो करने लगी और अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाया और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके अपनी एक्टिंग पर फोकस करने लगी। और इसी वजह से अविका बस एक टीवी एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फिल्म एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी है। लेकिन कुछ टाइम पहले ही अविका गौर एक टीवी शो पति पत्नी और पंगा में अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शामिल हुई थी और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी सेट पर शादी करेगी, क्योंकि उनका कहना था कि वो ऑडियंस को भी अपनी फैमिली समझती है और ऑडियंस बचपन से ही उन्हें देखती आई है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसी सेट पर शादी करेगी ताकि ऑडियंस भी उनकी शादी में शामिल हो। जिसके बाद अविका के शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए, लेकिन उनके अटायर के लिए और उनके मेकअप के लिए तब से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि अविका के मेकअप से काफ़ी सारे लोग इम्प्रेस नहीं थे। साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि अविका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगी है। तो वही कुछ लोगों का ये कहना था कि शादी बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, इसलिए अविका को इस तरह से टीवी पर ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पल है, तो उन्हें इसे एक पर्सनल स्पेस में करना चाहिए था। उन्होंने अपनी शादी को शोपीस बनाकर रखा है और ये सब टीआरपी के लिए हो रहा है और इसी वजह से अविका को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन अविका ने सारे कमेंट्स को इग्नोर करके अपनी शादी के फंक्शन से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि जब अविका का ब्राइडल लुक सामने आया जिसमें उन्होंने रेड कलर का अटायर पहना था, साथ ही एमरल्ड ज्वेलरी पहनी थी, उसे भी लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल किया, क्योंकि बहुत से लोगों का यही कहना था कि अविका का ब्राइडल लुक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, साथ ही बहुत ही ओल्ड फैशन है। इससे अच्छा वो अपने टीवी सीरियल्स में तैयार हुआ करती थी और इसी वजह से अविका को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा। तो वही अविका के फैंस का कहना था कि लुक चाहे जैसा भी हो वो इसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो खुश है।
अब भले ही कुछ लोग अविका को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अविका के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर अविका के फैंस का कहना है कि अविका बस खुश रहे, तो वही कुछ लोगों का ये कहना है कि अविका ये सब कुछ शो के लिए कर रही है। लेकिन अब तक अविका की जो भी फोटोज वीडियोस सामने आए हैं, उसमें अविका और उसके हस्बैंड मिलिंद काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। अब यहाँ पर मिलिंद चंदवानी की बात करें तो उनका जन्म 27 मार्च 1991 कर्नाटक में हुआ था। मिलिंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर सोशल सर्विस का रास्ता चुना। उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया जिसका नाम है चैम्प डायरीज, जहां पर वो बच्चों की लाइफ और एजुकेशन बेटर करने के लिए काम करते हैं। और दोनों के बीच 6 साल का एज गैप है। एक्चुअली 2019 में एनजीओ के एक इवेंट के दौरान आविका की मिलिंद से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर कुछ टाइम बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर 2020 में आविका ने अपनी रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर ऑफिशियली अनाउंस किया, जिसके बाद फैंस से इस कपल को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने शादी जो टीवी शो पर करने का फैसला किया था, उससे उनके कुछ फैंस खुश हैं तो वही कुछ फैंस नाराज़ है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।